संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये अभी 300 प्लस जाएगी। चलिए, तो जैसा कि हमारा गोवा का टारगेट लॉन्च हो चुका है और हम सारे लोग लगातार बात कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अब एक सवाल आ जाता है कि करना तो है पर कैसे करें। साथियों, एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो टारगेट अभी कॉर्डेलिया क्रूज हुआ था और हम लोग 15 तारीख को जा रहे थे, वो अब नहीं जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात पता नहीं है? गुरुजी नहीं पता था। क्यों गुरुजी? क्या हो गया? क्या हो गया सर? कॉर्डेलिया क्रूज पे 2000 लोग थे, उसमें से करीब 66 लोग वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कॉर्डेलिया क्रूज को अभी स्टॉप कर दिया गया है और मार्च में जब भी जाएगा तो दोबारा से हम लोगों को जाने का मौका मिलेगा। फिलहाल अभी पोस्टपोन हो गया है। सुबह सुबह बेकार न्यूज मिली सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है, इसीलिए ये न्यूज बतानी भी जरूरी है क्योंकि अभी उसके ओमिक्रॉन के भी केसेस बढ़ रहे हैं और अभी यूपी में भी रात में 10 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में लग चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ भी हो सकता है और चीजें बड़ा क्रिटिकल है। 3 बजे तक हो गया। नागपुर में कितना हो गया? मुंबई में 3 बजे के बाद लॉकडाउन है। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है, जो चीजें हैं उसको हम रखना है और उन चीजों को फेस करके एक बात समझनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। उनका वीडियो आया था, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। अनुज शर्मा सर का वीडियो आया था, कंपनी से जो भी बात हुई है उन्होंने बोला है कि अभी इसको पोस्टपोन किया गया है और आगे आपको आगे इस पे जाने का सारे लोग जाएंगे, मौका रहेगा जैसे ही ओपन होता है। गुरुजी। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ जो फ्लाइट भाई है 3 दिन की 2 नाइट की, तो मैं ऐसा कर जितने मुंबई के लोग हैं तो हम चले जाए मुंबई 2 दिन के लिए। नहीं, मुंबई जाना नहीं है, नहीं जाना ना। मुंबई भी नहीं। फ्लाइट का भी बात करेंगे सर से। अगर फ्लाइटें भी कैंसिल होती है तो वो भी आगे हमें मिलेंगी दोबारा से। अच्छा तो ठीक है गुरुजी, बात कर लेंगे। वो पैसा रिफंड आ जाएगा, फिर उसकी नेक्स्ट फ्लाइट का कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, बात करेंगे सर से। ठीक है गुरुजी। ओके ओके ठीक है गुरुजी। हाँ सर, हाँ सर। अभी 1 तारीख को दिल्ली में 165 लोग थे पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, और कल की रिपोर्ट है 6000 कुछ निकले हैं कल में। ये कोई बैड न्यूज नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ कि आगाह करने वाली बात है, जागरूक होने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम कितने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं कि अब हमें दोबारा से हमने कहीं ना कहीं डिजिटली फायदा लेना पड़ेगा और लोग बेरोजगार होंगे, चीजें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो एक काम तो है कि हमारे लिए, तो हमें लगता है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा था उन्हें समझ में आएगा, है ना। तो हमें ऑनलाइन पे भी अब विशेष फोकस करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं और हमारे लिए तो काम की कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हम लोग तो डिजिटली कर रहे हैं। जो प्लान दिखाने आपने ऑनलाइन कम कर दिए थे वो बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन ऑर्डर से पहुंच ही रहे हैं और इतना तो सब कुछ होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। इस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन लगने के चांसेस तो बनते हैं, हो सकता है कुछ और हो। तो बोला जाता है पहले से तैयारी, हर चीज की तैयारी लगती है। किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए क्या आप लोग सभी तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस सर। यस गुरुजी। यस मां गुरुजी। कुछ भी हो, हम तो अच्छा सोच रहे हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना है माइंडली और अपने बिजनेस को धीरे धीरे क्या है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इसको डिजिटली लेके आइए। अपनी एक जरूर ऑनलाइन रखिए और जो प्लान है दिन में एक अपना प्लान जरूर अपने सीनियर लीडर्स ऑनलाइन भी करना चालू कर दीजिए। कोई टाइम डिसाइड कर लीजिए। ऑनलाइन करने के बहुत फायदे हैं कि हम कहीं से भी किसी को भी प्लान शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको
हूँ कि ये एक पॉइंट भी है कि आज कोविड रहा, अभी ये नया आ गया, कल क्या नया आ जाए कोई पता नहीं, लेकिन हमारे पास क्या कोई ऐसा बिजनेस है कि जिस बिजनेस में हम घर से ना निकल पाए फिर भी हमारे पास में इनकम आए। तो जितने भी लोगों से आज के बाद हम मिलेंगे तो उनसे एक सवाल और करना चालू करेंगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म हमें एक ऐसी आजादी देता है कि आज कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारा काम बंद नहीं होगा। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके घर से निकले बिना आपके पास इनकम करने का जो है मौका हो? क्या ये सवाल किया जा सकता है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस गुरुजी, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है ये टाइम। काफी सारे लोग आज पहली बार आए होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला लॉकडाउन 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था, कितने लोगों को पता है? 2020 आवाज नहीं आ रही है। यस सर। पहला लॉकडाउन 2020 में सर, 2020 22 तारीख 22 मार्च को सर। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा तो हमें लगा क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन साथियों, हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो एसेंशियल सर्विस में आता है आज, और एक महीने अपनी संस्था, क्या दुनिया का हर चीज एक महीने पहले, और दोबारा से 25 अप्रैल को अपनी संस्था ओपन हो गई थी, साइट ओपन हो गई थी, और उसके बाद पे आउट बना अप्रैल को, ये मैंने डाल दिया। सर 20 करिए 21 है। हाँ कर रहा हूँ फिर वही हो गया। तो पूरे एक साल मैं निकालता हूँ आपके सामने, क्या रहा पूरा फाइनेंशियल ईयर चला गया इसी में। तो जो 1 अप्रैल 2020 से लेके और 21 एक साल जो लोगों के लिए बहुत डाउनफॉल रहा, नौकरियां गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, पब्लिक ही नहीं आएगी तो बिजनेस कैसे चलेंगे। लेकिन हम लोग ऑनलाइन पे थे, तो आप देखो हमारे साथ क्या हुआ। इस एक साल के अंदर मेरे पास में जो इनकम आई देखो कितनी है, 7,36,000। 7,36,009 रुपए 50 पैसे। क्या हम पे कोई फर्क पड़ा? नो सर, बिल्कुल नहीं गुरुजी। आपको बताते खुशी हो रही है कि एक भी वीक ऐसा नहीं गया, इतना लॉकडाउन रहा, लोग बैंक में पैसे नहीं डाल पा रहे थे, बैंक भी बंद थी, है ना, घर से नहीं निकल पा रहे थे, सब कुछ बंद था, लोग परेशान थे, क्या किया जाएगा, क्या होगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो, जहां लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे, ऐसी सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म की पावर की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की ताकत की वजह से आप देखो कि हमने प्रोडक्ट की जरूरत हर घर में है, लोगों को ऑनलाइन समझाया कि भैया कोविड चल रहा है तो इनकम भी चाहिए, और कोविड से बचने के लिए हेल्थ को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो हमने इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट, जितने भी इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा इनकी सेल हुई। हर घर में इसकी जरूरत है, हर इंसान इम्यूनिटी चाहता है। किसी भी वायरस से बचने के लिए, बाहरी के लिए बॉडी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? याद खड़ा करके बता सकते। तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किए, प्रोडक्ट उनके घर पे पहुंचा, और हमने घर बैठ के इनकम ली। और हमने अकेले नहीं, गुरुजी ने उस एक साल के दौरान 60 लाख रुपए की इनकम करी थी। सर ने मुझे फाइनेंशियल ईयर 2021 दिखाया था, तो महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर का जो ये फाइनेंशियल ईयर गया था कोविड वाला, उसमें 60 लाख रुपए आए थे। छोटी बात है कि बड़ी बात है, बताइए आप सर? बहुत बड़ी बात है गुरुदेव, बहुत बड़ी बात है गुरुजी। कितने लोगों को लगता है कि यस गुरुदेव? चलिए, तो साथियों हमें क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपने बिजनेस को होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की पावर को भी समझना है।
और इसकी पावर को समझ के अगर हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होता रहेगा। और यही कारण है कि मैंने इस ट्रेनिंग को कभी बंद नहीं किया ऑनलाइन को, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देखो वो चीजें फिर से सामने आने लगी। आज आप और हम सेशन में मिल रहे हैं, लगातार हमारा सेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हम पर डे अपडेट हो रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब सवाल आ जाता है कि एक्चुअली करना क्या है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जैसा हम सारे लोग देख रहे हैं, जैसा हम सारे लोग जान रहे हैं कि दुनिया में किसी भी चीज में आदमी को अगर सफलता मिलती है तो उसकी तैयारी से मिलती है, जैसा मैंने कल आपको बताया था। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर। यस सर। प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में है ही क्या, है ना। हमें ऐसा लगता है कि बस लोगों को जोड़ना ही तो है, हमें ऐसा लगता है लोगों को प्रोडक्ट देना ही तो है, किसी को भी दिलवा देंगे, किसी को भी जोड़ देंगे। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे पैसे आते हैं, आपको तो विश्वास हो गया। लेकिन जब आप किसी को बताते हैं तो वे ऑफ कम्युनिकेशन सही ना होने की वजह से, जैसे आप किसी तो आदमी नहीं जुड़ना चाहता। लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में एक ईगो प्रॉब्लम होती है। हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। उसको ऐसा लगता है किसी को कितनी भी भूख लगी हो, कोई आदमी आपके घर पे आए या आप किसी के घर पे जाएं और आपको खूब भूख लगी और सामने वाले ने पूछा भाई साहब खाना तो नहीं खाओगे, तो भाई साहब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं पेट भरा हुआ है हमारा। अब ये भूख की वजह से परेशान है सामने वाला, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसकी ईगो आ रही है। अगर इसने ये बोल दिया हाँ भाई साहब भूख लगी यार चलो खिलाओ, तो बोले ये क्या सोचेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। जो लोग होस्ट हैं वो अनम्यूट करके और हाना में जवाब दे सकते। अक्सर ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए आप मुझे। यस सर, बोल रहा होता है। तो जो लोग हमारे साथ में नहीं आते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी को बोलते हैं आप ये काम कर लो, आप ये प्रोडक्ट ले लो, जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप ले लो, आप उस व्यक्ति का आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, व्यक्ति आप पे मतलब आप एहसानमंद है वो आपके लिए और आप पे रिगार्ड करता है, तो बात मान लेगा। लेकिन मामला अगर बराबर का है, दोस्ती यारी का है, नहीं मानेगा। आपने बोला प्रोडक्ट ले लो, तो पता है क्या जवाब मिलेगा आपको? बोलेगा ऐसा करो इतने अच्छे प्रोडक्ट है तुम मंगवा दो, पैसे बाद में ले लेना। कितने लोगों को ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं? बिल्कुल यस सर। हम भी वहीं से आए हैं जहां से आप आए हो। आपको जो चैलेंज आ रहे हैं वो हम सब फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं बहुत बढ़िया बिजनेस से जुड़ जाओ, सास भी कभी बहू थी। हाँ सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल। तो जैसे आप बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है सर, कर लो बिजनेस बहुत अच्छा है, तो लोग आपको क्या जवाब देते हैं? पहले आप कर लो, आप करोड़पति बन जाओ, आप लाखों रुपए कमा लो, आप गाड़ी ले लो, हम बाद में। सहमत है या नहीं? बिल्कुल सर। यस गुरु जी, सबसे पहले बात तो अपने खास लोगों में ज्यादा लोग यही बोलते हैं। हाँ चलिए, तो इस ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या पड़ी कि जब लोग, बहुत सारे लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि किसी को ज्वाइन कराने के लिए कुछ नहीं करना, उसको बोलना ही तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी को ज्वाइन कराना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जो व्यक्ति समझेगा और उसको फॉलो करेगा, तो वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, बहुत ज्यादा टैलेंट हो ना हो, उसके अंदर क्या क्वालिटी है पता नहीं है, उसकी एज क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, कोई भी चीज यहाँ लेना देना नहीं है। आप प्रोसेस अगर आपने समझ लिया, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप एक 18 साल का लड़का जिसको कोई नहीं जानता है, वो भी उस सिस्टम को फॉलो करता है, तो अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर वो भी अचीवर बन सकता है, सिर्फ सिस्टम फॉलो करने की वजह से। क्योंकि दुनिया में हर चीज की तैयारी करवाई जाती है। आदमी की नौकरी लगती है रेलवे में, पहले उसको ट्रेनिंग मिलती है, नहीं आती, लेकिन ट्रेनिंग मिलती है, धीरे धीरे चलाना सीख जाता है। एयरफोर्स में आदमी जाता है, उसको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, ट्रेनिंग मिलती है। हर जगह हर काम से पहले ट्रेनिंग होती है, चाहे वो आसान काम हो, चाहे वो मुश्किल काम हो। और साथियों, जो भी जिंदगी में आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है उसकी तैयारी करता है। आदमी IAS बनता है, तैयारी करता है, बैंक में जाता है, तैयारी करता है, इंजीनियर बनता है, तैयारी करता है, डॉक्टर बनता है, तैयारी करता है, वकील साहब।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कोई पढ़ाई लिखाई आज तक हमने करी ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग की कोई पढ़ाई लिखाई थी ही नहीं। तो ये इंडस्ट्री जो है ना एकदम नई है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो एजुकेट तो करना पड़ेगा अपने आप को, और ये बिजनेस दूसरों को सिखाने से पहले खुद को सिखाने का है। बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, ये कोई बेचने का काम नहीं है, इसमें बेचना है, लेकिन काम क्या है इसमें प्रॉपर काम है रिलेशन बिल्ड करना, शेयर करना, अपनी बात को कैसे रखना है ये सीखना। सबसे बड़ी बात ये दूसरों को समझाने का बिजनेस नहीं है, खुद को समझाने का है। क्या समझाने का है कि इस बिजनेस का नेचर खुद को समझना है कि ये बिजनेस का नेचर क्या है। दिस बिजनेस नॉट ए डिफिकल्ट बिजनेस, इट इज ए डिफरेंट बिजनेस। ये बिजनेस दुनिया के हर काम से अलग है। दुनिया का हर काम कुछ और तरीके से होता है, ये काम और कुछ और तरीके से होता है। दुनिया के और काम के तरीके यहाँ काम नहीं करते। आपकी पीएचडी, आपकी डिग्री, आपका करेगा, यहाँ पे जो कोई काम करेगा तो सिस्टम के प्रोसेस काम करेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरु जी। तो आप में लेके आइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग ट्रेनिंग में आते रहते हैं, डिसीजन बना लेते हैं, एक ना एक दिन बड़ी सफलता ले पाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, उठते नहीं है, आलस है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, उन्हें लगता है कि हमें सब पता है, तो ऐसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, बोले हम झंडे गाड़ देंगे, ना वो मिले ना उनका झंडा मिला। यस और नो? बोले मैं तो बस पूरी टावा मतलब अपने पूरी सिटी को जानता हूं, मैं तो जिसको बोल दूंगा वो जुड़ जाएगा। अरे सर देखना, अब तो मैं 1000 लोगों को जोड़ दूंगा, मैं तो लाइन लगा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, मैं तो तोप चला दूंगा। ना वो भाई साहब मिले तो 10 दिन बाद, ना तोपें मिलेगी, तोप कहां गई? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? यस गुरुदेव। ऐसी तोप चलती नहीं है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए सेशन लगातार रखा गया। आज इस ग्रुप में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेवल पे लेवल अचीव कर रहे हैं, उसके बहुत बड़ा रोल इसमें सीनियर लीडर्स का, जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि आपके लिए हो सकता है कोई अच्छी फेस वैल्यू वाला व्यक्ति जुड़ जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जुड़ के अगर आपके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वो आने वाले समय में डायमंड बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति फेस वैल्यू अच्छी है लेकिन सिस्टम पे नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति 2 4 10 की ज्वाइनिंग करा के एक दो लेवल तो कर लेगा, लेकिन वो डायमंड नहीं बनेगा। क्योंकि डायमंड अगर कोई आदमी बनता है तो वो बनता है जो नीचे अपने डायमंड बनाने की प्रक्रिया पे काम करता है, जो अपने डाउन में अपनी टीम में डायमंड ढूंढेगा, डायमंड बनाएगा, वही डायमंड बनेगा। लोगों को जोड़ने से कोई आज तोड़ने का काम नहीं है, ये सीखने और सिखाने का काम है। क्योंकि लोगों के अंदर लीडरशिप छुपी हुई है, लोगों के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है, उसको बाहर लाना पड़ता है। हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था तो क्या आप कर सकते हो, लंका पे चढ़ाई कर सकते हो, समुद्र को पार कर सकते हो। याद दिलाने का काम कौन करेगा? जिसको पहले खुद कॉन्फिडेंट होगा। याद दिलाना पड़ा था अर्जुन को कि महाभारत लड़ सकते हो, उन्होंने हथियार फेंक दिए थे और श्री कृष्ण भगवान खुद नहीं लड़े थे। उन्होंने क्या किया था? बताया था कि भाई साहब आपको लड़ना है, उन्हें पूरा गीता सुना दिया। यानी कि हर इंसान के अंदर एक अर्जुन और हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है। जीवन से लड़ने के लिए जिंदगी एक महाभारत है, इसको जीता जा सकता है, अपनी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म, बस एक अच्छे गुरु की जरूरत है। हमें गुरु तो मिल गए, पर हम किसके गुरु बनने के लिए तैयार हैं क्या? आपको भी किसी न किसी को गुरु बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आपको इसलिए नहीं सीखना है कि आपको काम करना है, आपको इसलिए भी सीखना है कि आपको सिखाना भी है। तो सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, करके दिखाना और फिर सिखाने का काम आप करते हैं तो आपका रोल बदल जाएगा। आपको सिखाने की मेहनत से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, पर सीखेगा वो जो करना चाहेगा। तो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कितने लोग मानने के लिए? यस गुरु जी। यस सर। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सही है कि बिजनेस जो है जोड़ने का नहीं है? लोग जुड़ तो हर इंसान के साथ में जाते हैं। जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि जोड़े रखना। जोड़े आप तभी किसी को रख पाएंगे जब आपके अंदर टैलेंट होगा, जब आपके अंदर नॉलेज होगी, जब आपके पास में एजुकेशन होगी सिस्टम की। तो साथियों, हमें और आपको इस ट्रेनिंग को 100% सिस्टम को समझ के फॉलो करना है। वाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग आपको समझनी है और इस ट्रेनिंग को धीरे धीरे, यही वो ट्रेनिंग है जो बेसिक ट्रेनिंग है जिसको अगर आपको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, हमारा हर ज्वाइनर इस बात को जान पाए कि मुझे अगर पास होना है, मुझे अगर कामयाब होना है, तो बेसिक ये ट्रेनिंग हर इंसान को कामयाबी तक लेके जाए। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे तो भी आप इसी बेसिक ट्रेनिंग से बनेंगे। कोई इसमें और कुछ बड़ा काम नहीं करना है। जितने भी लोग आज बड़े अचीवर बने हैं वो इसी ट्रेनिंग से बने हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग को हम
समझते नहीं है। क्या ट्रेनिंग बोलती है? ट्रेनिंग ये बोलती है कि हर दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा मान के जब तक हम नहीं काम करेंगे तब तक हमारा कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई घंटा, कोई ना कोई समय खराब होता रहेगा। और दुनिया में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज लिमिटेड है। आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको आपके हाथ पे मैंने 10,000 रुपए रखे और आपको बोला कि भाई साहब ये 10,000 रुपए हैं, 24 घंटे का टाइम है, अगर आप इसको खर्च कर लो नहीं तो ये वापस चले जाएंगे। तो ईमानदारी से बताइए वो 10,000 रुपए आप ऐसे फेंक देंगे, कहीं भी जुए में उड़ा देंगे, या ऐसे ही कहीं दान कर देंगे, या अपनी जरूरत के हिसाब से वो 10,000 रुपए को सही से सही यूज करके उसको अपनी जिंदगी में कैसे बेहतर खुशियां लाएं उसके लिए यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जरा बताएं हाथ खड़ा करके। बिल्कुल सर, राइट। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपके हाथ में 10,000 रुपए अगर दे दिए जाए और एक ही बात बोली जाए कि 24 घंटे का समय या तो खर्च कर लो या फिर ये वापस चले जाएंगे, तो आप 10,000 रुपए का एक एक रुपया अपनी जिंदगी की खुशियों में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में यूज कर जाएंगे। साथियों, इसी तरीके से हमें और आपको डेली 24 घंटे मिलते हैं और ऊपर वाला बोलता है कि 24 घंटे मैंने आपको बेटा दिए, ये लौट के दोबारा नहीं आएंगे। आज का जो दिन, आज की जो तारीख, आज 5 जनवरी 2022 दुनिया में कभी दोबारा लौट के नहीं आएगी। आज अगर आपने किसी को प्लान दिखा दिया, अगर आज आपने 10 लोगों की मीटिंग करी, वो 10 लोगों में से पता नहीं कौन आदमी कल डायमंड बन जाए, लेकिन आज अगर आपने उसको प्लान नहीं दिखाया, टाल दिया, आलस कर गए, कंफर्ट जोन से नहीं निकले और वो 10 लोगों को प्लान नहीं दिखाया जिनको आप दिखाने वाले थे, हो सकता है वो 10 लोग कभी जिंदगी में कुछ न कर। तो आप देखो कि आज का दिन किसी न किसी की जिंदगी बदलने वाला दिन हो सकता है, लेकिन हम घर से निकलेंगे तब। हम इस घर से कब निकलेंगे, हम अपनी कंफर्ट जोन को कब छोड़ पाएंगे? जब हम मानेंगे कि हमारा दिन हर दिन जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड उम्र नहीं है किसी की। जो कुछ करना है ये 2, 4, 5 साल का समय हम लोगों के पास में है। करना है तो करना है, तो आपको सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। जब तक आप कभी समय खराब नहीं करेंगे। आदमी पिक्चर देखने में 3 घंटे बर्बाद कर देता है। पिक्चर देख के खाते में कितने पैसे आए बताइए हम? आदमी मैच देखने में समय बर्बाद कर देता है। यूट्यूब पे आदमी का आज हिंदुस्तान का रेशो है कि हर इंसान का सोशल मीडिया पे 4 घंटे खराब हो रहा है। आप फेसबुक चला रहे हैं, अरे चलाओ फेसबुक, उतनी चलाओ अपने काम की। उससे क्या बिजनेस निकाला जा सकता है? उसी सोशल मीडिया से लोग पैसे कमा रहे हैं। उसी सोशल मीडिया पे 90 करोड़ जनसंख्या सिर्फ समय खराब कर रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा समय जा कहां रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस सर। चलिए साथियों, ये सफलता जो आपके सामने है, आज जितने भी लोग दुनिया में सफल हो रहे हैं, खासकर हम स्लीपलेस वेलनेस की बात करें, इन सारे लोगों ने सफलता का चुनाव किया है। जिंदगी में हर चीज मिलती वही है जिसका आप चुनाव करते हैं। चुनाव करना ना करना ये हमारे हाथ में होता है। यस और नो? यस। हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन लगे होते हैं, पकवान लगे होते हैं, तरह तरह की डिशेस लगी होती हैं। उसमें हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये हमारे हाथ में चुनाव है। कुछ चीजें हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। किसी को शुगर हो रखी है और वहां पे रसगुल्ले लगे लाइन से, पता चला भाई साहब ने 10-15 खींच दिए, शुगर तो बढ़ेगी। कहां जा रहे? तो शुगर तो बढ़ेगी। अब खाना है कि नहीं खाना है, किसका चुनाव है? आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग देखते हैं। साथियों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी वजह से नहीं चल रही है। हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है ऊपर वाले का। क्या है? ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा रोल है। और बोला जाता है कि हम सिर्फ अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला अगर देना चाहे तो कुछ भी दे सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ? हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचो। हमारे पास क्या है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये सोचो हमें जिंदगी में क्या पाना है, उसका चुनाव करना पड़ेगा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली बस का चुनाव करना पड़ेगा, तभी दिल्ली पहुंचेंगे हम। तो सफलता चाहिए तो उसको चॉइस करना पड़ेगा, उसको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, मुझे सफल जिंदगी चाहिए और मुझे AWPL मिल चुकी है, तो मेरा ये चुनाव है कि हम इसको करके रहूंगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। गुरु जी। अब सवाल ये आता है कि ये बिजनेस जो है ट्रेनिंग का एक पार्ट है,
कि कोई आदमी आपके बिजनेस से क्यों जुड़े और आप इस बिजनेस में क्यों जुड़े रहे, क्योंकि लोग आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे, लेकिन कल तक आप टिके रहेंगे नहीं टिके रहेंगे, ये किस बात की गारंटी है? अगर 10 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों ने मना कर दिया, 50 लोग आपके साथ नहीं आए, तो आप टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात। तो टिक वही पाएगा जिसको इसका भविष्य पता है, टिक वही पाएगा जो उसको पता है कि आज नहीं तो कल लोग तो आ जाएंगे, क्योंकि लोग अभी चेक कर रहे हैं कि ये बंदा टिकेगा कि नहीं टिकेगा। एक आदमी दुकान खोलता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और दुकान खोलने के बाद उस व्यक्ति की दुकान बहुत बढ़िया खोलता है लेकिन चलती नहीं है। एक व्यक्ति तो एक काम करता है, 2 लोग एक साथ दुकान खोलते हैं। एक क्या करता है, थोड़ी देर बैठता है और बोलता है यार ग्राहक तो आ ही नहीं रहे हैं, शटर बंद करके घर पे चला जाता है। शाम को फिर आता है, फिर खोलता है थोड़ी बहुत देर और देखता है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आता फिर शटर बंद कर देता है। उसकी रोज की यही प्रक्रिया है। लेकिन एक दूसरा दुकानदार है जिसने दुकान खोली, वो सुबह 7 बजे खोलता है, अगरबत्ती लगाता है और रात को 11 बजे तक बैठा रहता है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, और वो लगातार बैठता है, डेली खोलता है, ग्राहक नहीं आते फिर भी खोलता है। लेकिन लोग जो वहां से निकलते हैं वो देखते हैं कि ये दुकान डेली खुलती है, और किसी दिन किसी आदमी को कोई भी दुकान पे सामान नहीं मिलता है, तो एक दिन वो आदमी जाता है और दिमाग में लोगों के आ जाती है कि यार एक दुकान है जो डेली टाइम से खुलती है। जो लोग 6 महीने तक एक भी नहीं आए थे, धीरे धीरे लोग उस पे आना चालू हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आदमी 6 महीने तक दुकान को बिना ग्राहक के खोले रखा, उसकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? 100% चलेगी गुरु। लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ आप मार्केट में टिकने के लिए बैठे हैं, आप मार्केट में लड़ने के लिए बैठे हैं, आप मार्केट में सफल होने के लिए आए हैं। तो आज आगाज हो चुका है, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि लोगों की नाव से आप हिलने वाले नहीं हैं, लोग साथ दे नहीं दे, आप रुकने वाले हैं और आप दिखाने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो साला आप आ गए हैं। तो अब जर्नी शुरू हुई है, अब तो वो करके दिखाएंगे जो आप किसी ने सोचा नहीं है। क्या इस बात को मानने के लिए आप तैयार हैं? जी गुरु जी। या आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं सभी साथियों को, जितने मुझे लोग आप सुन रहे हैं, कि ट्राई करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। कि चलो सर ट्राई कर लेते हैं WPL को, इससे पहले 3 कंपनियां और ट्राई करी थी, वहां पे तो सर कुछ हुआ नहीं। भाई साहब आए थे मेरे पास, बोले इसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया, इसमें जुड़ जाओ, इसमें बढ़िया हो जाएगा। बोले भाई साहब इसलिए हम जुड़ गए। भाई साहब आप जुड़ गए अच्छी बात है, लेकिन ये ट्राई करने के लिए फिर आए हो तो फिर ट्राई करने से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को सफल नहीं बनाती है। कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे पे आउट के बावजूद भी आदमी को काम करके अपने आप को सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि रोटी कितनी भी अच्छी हो, खाना कितना भी अच्छा हो, खाने के लिए हाथ तो चलाना पड़ेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। यस गुरु जी। सर अब सवाल ये आता है कि हम क्यों करें? तो हमारे माइंड को मैसेज चाहिए, हमारे माइंड में कुछ फाइलें चाहिए कि जब लोग आपको ना करें और आपका अंदर से दिल करे यार छोड़ो यार, इतने लोग मना करते हैं, अरे ऐसा होता है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग मार्केट में पैसा कमाने के लिए कितने दर्द झेलते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या दर्द है यहाँ पर? बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, मौत का खतरा है नहीं। मैं मौत का कुआं एक बार देख के आया था, उसमें 4-4 मोटरसाइकिल हाथ छोड़ के चला रहे लोग, 4 व्हीलर चला रहे ऐसे मौत के कुएं में। किसी ने देखा है मौत का कुआं जो बड़ी बड़ी नुमाइशों में लगता है? किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करके बताएं। यस सर। यस गुरु जी। ये समझ लो मैं तो दाग देता हूं लोगों की कि भाई साहब 1 मिनट सोच के देखो, अगर गाड़ी में कोई कचड़ा आ जाए, गाड़ी बंद हो जाए, कोई बात हो जाए, आदमी गिरे तो मौत, सीधा मौत। वास्तव में मौत का कुआं है, बहुत लोग मर गए। मैं तो साला मतलब दंग रह गया देख के उन्हें। यार बताओ कितनी प्रैक्टिस उन लोगों की यार, कितने पैसे के लिए, 1000, 2000, 4000 के लिए मौत से लड़ते हैं, डेली मौत से लड़ते हैं, हर शो में मौत से लड़ते हैं, कितने पैसे के लिए। लेकिन यहाँ कम से कम मौत का तो खतरा नहीं है। तो हमें अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। कंफ्यूजन माइंड कभी भी सफल नहीं ले सकता है, क्लियर माइंड हमेशा बड़ी सफलता लेता है। कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्यों करना चाहिए, आपके क्या क्या फायदे हैं। जब तक आपको अपने काम के फायदे पता नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन जब आपको क्लियर होगा
कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्यों करना चाहिए, तो आपका दिमाग आपका साथ देना चालू कर देगा, आपका दोस्त बन जाएगा। आदमी का कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, आदमी का खुद का दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है और खुद का दोस्त बन जाता है। जो व्यक्ति अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जिसको पता ही नहीं है उसका दिमाग ही उसके खिलाफ काम करता है, आदमी फेल हो जाता है। दिमाग को अगर अपना दोस्त बनाना है तो अपने दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी, अपने दिमाग को पॉजिटिव आपको चीजें देनी पड़ेंगी, फाइलें देनी पड़ेंगी, क्योंकि दिमाग उतना ही सोचता है जितनी इसके पास फाइलें हैं। इसीलिए बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। क्यों ऐसा फर्क पड़ता है कि संगत बदलने से आदमी की जिंदगी बदलती है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आदमी की सोच बदलती है, आदमी की फाइलें बदल जाती हैं और वो सोचने लगता है जो उसने उससे पहले कभी सोचा नहीं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, फर्क इस बात से पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब क्या जानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहां काम कर रहे हैं, किसके साथ। आप पानी को ले लीजिए, एक पानी जब बोतल में होता है किसी के फ्रिज के अंदर रखा होता है तो उस पानी की कीमत 20 रुपए लीटर होती है, और उसको आदमी लेता है और प्यास लगी होती है तो उसके लिए वो पानी एक सजीवनी बूटी का काम करता है। वही पानी सिर्फ संगत बदल जाती है, जब नाली में पहुंच जाता है तो आदमी देखना पसंद नहीं करता। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरु जी। सर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसके साथ में हैं। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में हैं जिस सिस्टम ने आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे, कोई बैकअप नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ सिस्टम फॉलो किया। उन्हें ये पता था कि लोग मना करेंगे, उन्हें पता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग डॉक्टर साहब बोलेंगे, लोग करोड़पति बोलेंगे, लोग मजे लेंगे, घर वाले मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्हें पता था क्या हो जाएगा, मजाक तो नहीं आएगी। मजाक कोई उड़ाएगा, कोई मुझे ना कर देगा तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरी एक भी हड्डी कम नहीं होगी, मेरा ब्लड कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा। ना को हमें कैसे बदलना, ये मैं सीख के अपनी सफलता को अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा। ये फाइल एक आदमी अपने माइंड में जब क्लियर कर लेता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बाहर का मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, इंसान का जब माइंड क्लियर हो जाता है तो उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है कि दुनिया में अगर कोई और दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जैसे इंसान पूछता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, तो दिमाग में अगर फाइलें सेव है तो दिमाग बोलता है भाई साहब तू कर सकता है। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपके माइंड को क्लियरिटी नहीं, तो माइंड बोला तेरे पिता भी नहीं कर सकते, तेरे बाप भी नहीं कर सकते। तो अपने दिमाग को अपना दोस्त कैसे बनाना है, उसके लिए अपने दिमाग को क्लियर चीजें करनी पड़ेंगी। जिस आदमी ने बोला मैं चांद पे जाऊंगा, अगर मैं पूछता अपने दिमाग से कि मैं चांद पे जा पाऊंगा, दिमाग बोलता जब रास्ता नहीं तो जाएगा कैसे। लेकिन एक आदमी ने अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाया और बोला भाई चांद पे जाना है, तो दिमाग ने उसका साथ दिया, बोले बिल्कुल जा सकते हो। और लोग चांद पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप सोच के देखो। लोगों ने वो काम कर दिया एक विश्वास पे, एक विजन पे, एक सोच पे, एक पॉजिटिव फाइल, एक एनर्जी से, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। हम तो वो काम कर रहे हैं जो हमसे पहले हमारे सीनियर हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं। आज आप फ्रेशर है, आप कल सिल्वर बनेंगे, ब्रॉन्ज बनेंगे। आपसे पहले 4 लोग, इसी हफ्ते कितने लोग ब्रॉन्ज बने हैं। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आप फ्रेशर है जो ब्रॉन्ज बना है, भाई आपका सीनियर, उससे बोलो भाई साहब कैसे बने, पूछ लो और आप भी बन जाओ। कोई सिल्वर बना है, सिल्वर बनना है, सिल्वर वाले से पूछ लो। जो व्यक्ति जिस लेवल पे है उस लेवल पे कैसे पहुंचा, पूछ लो, बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने एग्जांपल है कि नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। तो आपके दिमाग को क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस हमें देता क्या है। बिजनेस आपको देता है जीरो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। मार्केट के हर काम में आप देखते हैं कि साला आदमी परेशान है, अपना ही पैसा लगा के आदमी काम करता है, सर्विस देता है, खुद का पैसा लगा के सर्विस देता है, फिर अपना ही पैसा जो प्रॉफिट लेने के लिए 4 चक्कर काटने पड़ते हैं कि भाई साहब हमने आपका काम किया था, हमारा प्रॉफिट दे दो। जितने भी ठेकेदारी करते हैं आप पूछिए उन लोगों से कि जब किसी का ठेका लेते हैं, अपनी लेबर लगाते हैं, अपना काम करवाते हैं, फिर मालिक से बोलते हैं भाई साहब पेमेंट कर दो, और आदमी फिर चक्कर कटवाता है 4, फिर आदमी 4 चक्कर काटता है, 20 चक्कर काटता है, उसका पैसा बड़ी मुश्किल में मिलता है। खुद का मेहनत का किया हुआ पैसा आदमी को टाइम पे नहीं मिल पाता है, उसकी कई बार बात खराब हो जाती है। होता है कि नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताओ। यस सर। आज नौकरी आदमी क्यों पसंद करता है कि नौकरी के अंदर आदमी को टाइम पे पैसा मिल जाता है, महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, इसलिए आदमी नौकरी को पसंद करता है। मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर बात करूं तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम एसलीपीएस वेलनेस जैसी महान संस्था के अंदर हैं। साथियों बड़ा प्राउड फील होता है, चाहे साला चेक 22 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, 24 घंटे के अंदर अकाउंट में आ जाता है। आज तक किसी को मैसेज नहीं डालना पड़ता है कि भाई मेरा पे आउट नहीं आया,
अगर आपका रीपर्चेज सही है, आपका सब कुछ फिजिकल केवाईसी सही है, आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पैसा आता है कि नहीं आता है, बताइए आप सारे लोग, जिन लोगों के खाते में आ रहा है। यस गुरु जी, यस गुरु जी, यस गुरु जी। साथियों, बहुत सौभाग्यशाली है आज लोग हमें और आपको, हमारे समय को, हमारी जिंदगी को अपने अपने काम में लगाए बैठे। यार अपना काम मिल गया है AWPL में, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं रखने, कोई बॉस नहीं, कोई रिस्क नहीं, घर से काम कर सकते हैं। आज मैं घर से काम कर रहा हूँ। फ्लेवर जब टाइम मिले तब काम कर लो। लोगों से बात करके उनको क्या करना है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना है। प्रोडक्ट के माध्यम से उनकी हेल्थ के लोगों की हेल्प करनी है, इनकम बढ़ाने की देनी है, सिखाना है। जो चीजें आप सीख रहे हो लोगों को गाइड करो, लोगों को क्लियर करो। जब आप सिखाने की बात आएगी तो लोग आपको उल्टा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो किसी से सीख के मत आओ, सिखा के आओ। कोई ज्यादा होशियार मिल जाए तो उससे आज बोल लो, भाई साहब प्रभु आप रहने दो, आप ज्यादा होशियार हो, लेकिन आपकी होशियारी और अकाउंट की टेस्टिमनी मैच नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग होशियार मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उनसे क्या करना है, ज्यादा होशियार मिल रहे तो दूरी बना लो। यस और नो? यस यस गुरु जी। और हमारे माइंड को क्या क्लियरिटी रहेगी, हम AWPL में क्यों टिक पाएंगे, क्यों रुक पाएंगे, जब हमारे माइंड में पता होगा कि जॉब करने में क्या मिलता है, बिजनेस करने से क्या होता है। जॉब वाले लोगों के पास में ऑडी, BMW, मर्सिडीज क्यों नहीं होती है। बिजनेस जो 20-20 साल से बढ़िया शोरूम चला रहे, दुकानें चला रहे, लेकिन उनकी दुकान के बाहर आज तक कोई ऑडी, BMW, मर्सिडीज क्यों नहीं है। वो भी लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं, क्योंकि ये देखना चाहेंगे आप ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जॉब के अंदर पैसा होता है, ज्यादा पैसा चाहिए, एजुकेशन बढ़ाओ, टाइम पंक्चुअलिटी चाहिए और ऑर्डर मानने पड़ेंगे। तो नौकरी में कभी भी कोई आदमी अमीर नहीं बना, ना बनेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। बिजनेस से आदमी अमीर बनता है, लेकिन मार्केट के बिजनेस में प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है, टैलेंट चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर ये पांचों चीजें नहीं होती हैं, नहीं कर पाता है। लेकिन साथियों, कितना आसान है हमारा बिजनेस। सिर्फ आपका बड़ा विजन चाहिए, सोच बड़ी चाहिए, मजबूत सोच चाहिए, आपका बाई क्लियर चाहिए। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क जीरो। जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क किस बात का। लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, मार्केट में फंस जाता है, रिस्क है वहां पर। कंपटीशन कुछ है नहीं, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कैसे कि आदमी स्कूल खोलता है, 4 स्कूल खुल जाते हैं, कंपटीशन है कि नहीं है। आदमी कोचिंग खोलता है, बगल में 4 कोचिंग और खुल जाती है, कंपटीशन हो जाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में इसलिए कंपटीशन नहीं है क्योंकि हमारा हर व्यक्ति 2 पैरों पे चलने वाला हर इंसान हमारा प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, कभी भी प्लान दिखा सकते हैं, कहीं भी प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी अपनी टीम में ला सकते हैं। कोई इसमें क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशन है ही नहीं कि गोरा है तो ज्वाइन होगा, काले को ज्वाइन नहीं करा सकते। ये BA होगा तो ज्वाइन कराएंगे और इंटर वाले को नहीं करा सकते। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस और नो? यस सर। यस सर। कंपटीशन नहीं है, टैलेंट आपके अंदर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टाइम पंक्चुअल बन जाइए, प्लान देना सीख लीजिए, टाइम से जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो चीजें आप फॉलो करना चालू कर दीजिए। आपके अंदर टैलेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम का काम करता है। जो आदमी अपने टैलेंट को घर पे रख के सिस्टम फॉलो करता है वो आदमी कामयाब हो जाता है। और टाइम देना पड़ता है। टाइम तो दुनिया में हर जगह आदमी देता है, टाइम यहाँ भी है। 24 घंटे का टाइम हम क्या देते हैं, ऊपर वाला हमें देता है। और जब तक ऊपर वाला सांसें बख्श रहा है हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस बिजनेस की पावर को माइंड में क्लियर करिए। लोगों को समझाना ही तो यही है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा। 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, आप कहाँ पहुंच सकते हैं। यही काम हमें लोगों को विजन देने का है। और ये विजन वो दे सकता है जिसको खुद को विजन है। और जो खुद ही हिल रहा है, डुल रहा है, जिसको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा रीजन क्या है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। 4 दिन बाद बोलेगा भाई साहब हमारे बस का नहीं है। हमने बोला था, हमने 4 कंपनी करी, 5वीं आपने करवा दी। कंपनी कुछ नहीं करवाएगी। सब एक अच्छा पे आउट भी आपको कुछ नहीं करा सकता। क्योंकि आप ट्राई करने के लिए आए, ट्राई करने के लिए मत आइए। 3 साल तक रुकने के लिए आइए। 3 साल तक अगर आप रुक के सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो हम 1000% गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। आपके घर के बाहर साला लग्जरी गाड़ी खड़ी होगी, गारंटी है हमारी। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस गुरुजी। और आज के बाद अपने सपनों को मारना नहीं है। एक सपना को पूरा करने के लिए आपको डेली मेहनत करनी है। जिंदगी एक बार मिली है, इसके हर सपने को साला पूरा करना है। ये माइंड में एकदम क्लियरिटी रखनी है। जिंदगी में बहुत सपनों को हमने मारा है, लेकिन अब नहीं।
अब स्लीपलेस वेलनेस में आ गए हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा दिल लाना है हमें महागुरु जी की तरह कि कुछ भी करना हो तो सोचना ना पड़े, बस एटीएम निकालना भाई, पकड़ जो तुझे काटने काट ले। एक एटीएम हमारे मैडम के पास, एक हमारे पास, और कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना ना पड़े। वो इनकम आज हमें इस एसलीपीएस से मिलती है। अगर एसलीपीएस वेलनेस आप 4 साल 3 साल करते हैं तो आपके पास में एक अच्छी पहचान होगी। आज मुझे बताइए, जितने भी लोग डायमंड है, क्या उनके पास पहचान है कि नहीं है? जहां जाते हैं वह फूल वाला से उनका स्वागत होता है, लोग उनका इंतजार करते हैं। आज उनकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है। जितने भी डायमंड है उनके पास एक बड़ी कार है, बढ़िया घर, बैंक बैलेंस, लाखों रुपए की इनकम, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ हो जाता है, पर उसके लिए 3 साल 4 साल जूझना पड़ता है। क्या आप 3 से 4 साल रुकने के लिए और टिकने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो कंप्रोमाइज की जिंदगी चल रही है इससे आप बाहर आ सकते हैं। आज भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, जब हम जाते हैं घर से बाहर और जब हमें कोई सवारी लेनी होती है तो हम सस्ते किराए वाली सवारी ढूंढते हैं। जब बात खाने की आती है तो हम अपनी पॉकेट के हिसाब से होटल ढूंढते हैं कि कहाँ पे खाना खाएं। ठेले पे खड़े होकर खा लेंगे, कोई बात नहीं है, ठेले पे सबसे सस्ता कौन सा मिलता है वो खा लेंगे। साथियों, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, पॉकेट के हिसाब से जीते हैं। और पॉकेट जब साला बड़ी हो जाए तो जिंदगी हम पॉकेट के हिसाब से नहीं, फिर अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो एक बार इस समस्या को खत्म करने के लिए आपको एसलीपीएस वेलनेस के अंदर धमाकेदार पारी खेलनी है, टिकना है, रुकना है, समझाना है, समझ के नहीं आना है। एक एक आदमी जो आप मिले तो समझा के आओ कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। बात प्रोडक्ट की नहीं है, बात 15-20 हजार लगाने की नहीं है, बात जिंदगी की है, बात हमारे फ्यूचर की है, बात हमारे बच्चों के भविष्य की है कि जो काम आज तक करते रहे वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। और जो आज तक मिला है, क्या उससे वो मिला है? क्या उससे आप हमारे साथ में मिलकर बड़ा काम करते हैं? देखिए यहाँ पे लोगों ने क्या किया, खोलिए उनके सामने हमारी मैगजीन, दिखाइए उन्हें क्या किया जा सकता है। एक अच्छे प्रोडक्ट, एक अच्छे पे आउट के साथ में कैसे जिंदगी को बदला जा सकता है। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, सर अब ऐसे ही करके दिखाएंगे। यस गुरुजी, यस गुरुदेव, यस गुरुजी, यस सर, यस सर। समझेगा नहीं सर। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताऊं और कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो लोग आपके साथ में आएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी टीम बनेगी। और आज दुनिया में वही व्यक्ति के पास नेटवर्क है जिसके पास टीम है। आप बताइए, हमारे पास और कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को अपने साथ जोड़ पाए, और जिसके साथ लोग जुड़े हैं वही आदमी कामयाब है। आप हमारे पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम खुद की कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई होटल, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, टोटल टाइम देना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आज अपनी नौकरी को करते हुए, आज अपनी पढ़ाई को करते हुए, आज हाउस वाइफ रहते हुए, आज कुछ भी करते हुए हमारे पास एक मौका है, एक अच्छी वाणी से, एक अच्छी बोलचाल से, अच्छी व्यवहारिकता से हम जितने चाहे उतने लोगों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उनको उनकी जिंदगी की जरूरत का प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, उनको उनकी जिंदगी के इस सिस्टम से कैसे बदल सकती है वो बता सकते हैं, और उनको एक बड़ा विजन दे के हम कितनी भी बड़ी टीम बना सकते हैं। और जैसे ही आपके 10-20 लोग टीम बन जाए, उनको सिखा के लीडर बना सकते हैं, उनको प्लान देना सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कैसे 4 साल उनकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वो प्लान देना सीख जाते हैं, अगर वो लोगों को समझाना सीख जाते हैं, जो बातें आप जानते हैं वो बातें अगर आप अपने 10 लोगों को सिखा देते हैं, और वो 10 लोग जब खड़े हो जाएंगे और अपने लिए 10 की टीम बनाएंगे तो आपकी टीम में विस्तार हो जाएगा और आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे गुरुजी लोगों ने यही किया है कि जैसे उन्होंने सीखा, सिखाना चालू किया, लोगों अपने जैसे लोग खड़े किए। आज हमारे महागुरुजी श्री दिलीप चौबे सर जी की टीम में आप देखें, मेरे जैसे सफायर्स की लाइन लगी है। आज सैकड़ों सफायर हैं मेरे जैसे जो ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज क्या होती है कि ये चीज आपको फ्री करती चली जाती है। मार्केट के अंदर जो आदमी कामयाब है, पैसे कमा रहा है। साथियों, लोग पैसे से घर खरीद सकते हैं, लेकिन मैं हर बार बोलता हूं सुकून नहीं खरीद सकते। आज इस बिजनेस के अंदर सुकून क्यों है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। लोग अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। ये बिजनेस में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप माइंडली फ्री होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी आप रिजल्ट बढ़ेंगे। आज मेरी टीम में डेली मुझे खुशियां मिलती हैं। अभी मैं बताऊंगा, अभी मिलवाऊंगा एक शख्स से जो मेरे दोस्त हैं और उनके घर में रिजल्ट आया है। बच्चा बोलता नहीं था, कला के बोलता था, बोलना चालू कर दिया है। डेली आपको अपनी टीम से खुशियां मिलेंगी कि सर मेरा ये रिजल्ट आ गया, मेरा ये रिजल्ट आ गया। परसों हमारे पास बिहार से फोन आया कि सर हमारा एक रिजल्ट आ गया। डेली कोई ना कोई बोलता है कि सर ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तो आप सोच के देखो, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, किसी की जिंदगी में कितना बड़ा अगर हमने डिसीजन नहीं लिया होता, हम इतनी मजबूती से नहीं खड़े होते, हम भरोसा नहीं करते, तो क्या लोगों को भरोसा होता? भरोसा नहीं होता तो क्या लोग अपने
नहीं देते तो क्या रिजल्ट आता? सोच के देखो आप, ये भरोसा ही है जो बड़ा काम करवा रहा है। हमारे बीच में है नीरज पाल सर, वजी साहब, आइए उनसे मिलते हैं, उन बताएंगे वो आपको। कल परसों ही उनका एक रिजल्ट आया उनकी फैमिली के अंदर, क्या रिजल्ट आया और वो कैसा फील कर रहे हैं। नीरज पाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। पैनल पे सभी उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। और रिजल्ट की बात करें सर, तो वो भी हमारे साथ जॉब में है, तो उनके बच्चों को 4-5 साल से प्रॉब्लम थी, जन्मजात से ही प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं बच्चा बोलने में बहुत मतलब भूल नहीं पाता था। तो यहाँ से 2 महीने का रिजल्ट लिया और 2 महीने के प्रोडक्ट लेने के बाद परसों उसका फोन आया छोटे वाले भाई का कि भैया 2 महीने की दवाई और दिलवा दो। मतलब इतना रिजल्ट आ चुका है कि जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं बोल रहा है, सारी चीजें कहीं ना कहीं वो मतलब समझ रहा है। कहने का मतलब है बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिजल्ट है हमारे अपने सारे प्रोडक्टों में। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे सर, कैसा काम लग रहा है आपको एस्लीपियस वेलनेस में? सर काम तो इससे बढ़िया कोई धरती पे काम ही नहीं है सर। काम करेंगे नहीं सर, जी जान से करेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है सर? आपको फौजी साहब 300 लोग सुन रहे हैं, आप देश सेवा में लगे हैं, देश सेवा के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, 300 लोग आपको सुन रहे हैं। आप ये बताइए, आप एस्लीपियस वेलनेस ही क्यों करेंगे? आपको ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ पर? मैं सर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो हम जो प्रोडक्ट लेते हैं कहीं ना कहीं उनसे लोगों की समस्याएं ठीक हो रही है और उसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं उनके परिवार में वो सारी खुशियां आ सकती हैं जो आदमी केवल सपनों में सोचता है। और वो हमारे साथ भी होने लगा है। कहीं ना कहीं 1-1.25 लाख की इनकम आने वाली है, मतलब उसके किनारे पहुंच ही गया हूं मैं। तो उसके साथ नौकरी के साथ साथ इस काम को करने में बड़ा खुशी आ रही है और आनंद मिल रहा है सर। तो इसलिए इस काम को करना ही करना है और लोगों की दुआ भी मिल रही है। और मैं ताली बजवाना चाहूंगा फौजी साहब के लिए। फौजी साहब आज हमारे एमरल्ड बन रहे हैं और इस आज का चेक इस हफ्ते का 50,000 रुपए का बन रहा है सर का। जोरदार तालियां सर के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। दुनिया में मैं बताना चाहता हूँ सर, एम्प्लॉय बन के कोई अमीर नहीं बना, खुद का काम करके कोई अमीर नहीं बना। थैंक यू। अमीर अगर कोई व्यक्ति बनता है तो हमेशा एक बड़े बिजनेस ओनर बन के बनता है, लेकिन बड़ा बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, जो है नहीं। फिर आपको एक ही मौका है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको अमीर बनने का मौका देती है। साथियों, अमीर और कामयाब बनना है तो आपको इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, एक लास्ट बात है जो आपके दिमाग को एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप शुरुआत में काम करते हैं, काम ज्यादा होता है और इनकम जब आती नहीं है तो एक कोई ना कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ जाता है 1 साल 1.5 साल बाद, और आपके पिताजी शिकायत कर देते हैं, आपके भाई साहब, आपकी पत्नी शिकायत कर देती है कि भाई साहब, मौसा जी, फूफा जी, देखो ये पता नहीं इनको क्या हो गया, 1 साल से भाग रहे हैं, पता नहीं कौन सी दवाइयों का काम कर रहे हैं और इनका कुछ आता जाता है नहीं, जो आता है वो और खर्च कर देते हैं और समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। फूफा जी आ जाओ, तुम ही समझाओ आके। आपके ससुर साहब आते हैं, वो समझाएंगे, आपकी पत्नी बोलेंगी, किसी के भाई बोल रहे हैं, किसी के पिताजी किसी जब बात नहीं मानते रिश्तेदार को बुलाया जाता है, बोले देखो इसको समझाओ। फिर कोई रिश्तेदार आके समझाता है, बोले भाई कितना टाइम हो गया, बोले 1 साल। कितना कमाया, बोले 5,000। बोले तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ है, अगर तू 10,000 की भी नौकरी करता तो 1 साल के अंदर 1,20,000 कमाता, तूने पूरे साल में ये 5,000 रुपए कमाए, तो फिर तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ, तुझसे बड़ा कोई नालायक कोई है? ऐसी सिचुएशन का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ये ग्राफ इसीलिए दिखाया जाता है कि आप समझ पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है। जिसको पता है ये ग्राफ, वो व्यक्ति कभी कोई आके समझाए, उसको समझा के भेज देगा, कभी समझने को तैयार नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति को कोई दुनिया की ताकत समझा नहीं सकती, क्योंकि उसने इस ग्राफ को देखा हुआ है। क्या आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। इस ग्राफ को अपने दिल दिमाग डायरी में नोट कर लीजिए और जब भी कोई समझाने आए, टाइम की बात करे कि इतना टाइम हो गया, ये हुआ वो हुआ, उसको बता देना, ये ग्राफ समझा देना कि हमारा बिजनेस चलता कैसे है। बात समझ में आ रही है? आज हमारे महागुरु जी को 4 साल होने जा रहा है, 4 साल होने जा रहा है। आप देखो, जब मैं महागुरु जी से मिला था तब सर को, आज से 2 साल पहले, तब सर की टोटल इनकम थी लगभग 13 लाख रुपए, 13,29,000 की इनकम मैंने देखी थी। और आज आप देखो कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर सर का जा रहा है 1 करोड़ प्लस का जा रहा है। मैं आपको खुद अपनी अगर बात करूं, जितने भी लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि अब इनकम किस रेशियो से बढ़ती है, आप सोच नहीं पाएंगे। तो
अब हमें इस बात का अंतर तो समझना ही पड़ेगा कि इस ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यहां तक की बात आज गुरुजी, यहां तक की बात आज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद इस बिजनेस में कैसे आगे जाना है, वो क्या बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, उस पर हम कल बात करेंगे। और आज हमारी क्लोजिंग का दिन है, तो ये बातें समझने के बाद आपको आज बेहतरीन क्लोजिंग करनी है। टारगेट का पहला वीक है, तो सारे लोगों को मिशन में लग जाना है और एक ही काम करना है, समझना नहीं है, समझा के आना है और तैयार रहना है। मिशन बना के 4 साल के लिए ट्राई नहीं करना है, काम करके दिखाना है, टिकना है, रुकना है। जब कोई बोले कि तुमने क्या कर लिया, बोले कोई बात नहीं, कर देंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है। अभी आ जाओगे तो तुम भी मजे लोगे, नहीं तो बाद में फिर थोड़ा पछताओगे और कुछ नहीं होगा। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जितना काम उतना दाम मिलता है। आप जानना चाहते हैं, देख रहे हैं, ये ग्राफ अपनी जिंदगी में हमेशा क्लियर रखिए। कोई भी व्यक्ति को आप समझा के आए, वो समझा के नहीं आए। लोग ट्रेडिशनल मार्केट से तुलना करते हैं। साथियों, अगर तुलना करनी है तो 4 साल बाद की करना, 1 साल 2 साल काम। हमारे यहाँ पे रिजल्ट आप देखो, पूरे 3 साल में गुरुजी ने कमाए 1 करोड़ रुपए, और चौथे साल अकेले 1 साल की इनकम में आज होने जा रही है 1 से 1.5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखो कितना बड़ा अंतर है। अभी महागुरु जी बता रहे थे, महागुरु जी महिपाल सर की 9 महीने की इनकम 11 करोड़ रुपए है इस साल। अभी 9 महीने हुए, फाइनेंशियल ईयर अभी बाकी है, और सर बता रहे थे इस साल की इनकम लगभग 15 करोड़ पार जा रही है। अभी तक सर के 5 साल के अंदर इनकम थी 15 करोड़, और आप देखो इस 6वें साल का फाइनेंशियल ईयर में अकेले 15 करोड़ से ऊपर की इनकम जा रही है। दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि जब आपकी टीम बढ़ती है तो कई गुना। आप अकेले थे, 10 लोग लाए, 10,000 कमाए। जब 10 लोग 10-10 को लाएंगे, वो 10-10 हजार कमाएंगे, आप 1 लाख कमाएंगे, 10 गुना ग्रोथ जाती है। ये बात लोग समझते ही नहीं है। इसके लिए पता नहीं कौन सा डिप्लोमा चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप अकेले हैं तो आप सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक घर में 14 लोग हैं, कमाने वाले, खर्च करने वाले 14 लोग हैं, और कमाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति है। तो जब खर्च करने वाले ज्यादा होंगे, कमाने वाला कम होगा, तो कितने पैसे आएंगे, क्या होगा उस परिवार का? कभी गरीबी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आपके हैंड्स बढ़ जाते हैं, आपके माइंड बढ़ जाते हैं। आप अकेले थे, 10 लोग लाए तो आपके हाथ में 20 हाथ हो गए, 20 लोगों के घंटे साथ में आ गए। वो लोग 2-2 घंटे भी काम करेंगे तो आपके साथ में काम काउंट हो रहा है। एक आदमी अकेले कितना घंटा काम कर सकता है? 10 घंटा। लेकिन यहाँ पे 10 की टीम बन गई, उनका 10-10 घंटा बढ़ गया तो आपके 100 घंटे बढ़ गए। आपके काम का समय बढ़ जाता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में पैसा ज्यादा आता है। साथियों, मार्केट के अंदर आप काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। 8 घंटे 30 दिन, जितना काम उतना दाम। 5 साल करेंगे 5 साल मिलेगा, 10 साल करेंगे 10 साल मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक हैंडपंप, जितना चलाएंगे उतना पानी निकलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट लाइक समर, एक बार मेहनत करके समर लगा दो, फिर आप बटन दबाओ, आपके बच्चे बटन दबाते रहेंगे, पानी आपका पूरे घर में, परिवार में, दुनियादारी में, पड़ोस में इतना पानी आएगा, सबको पिलाते रहो। कितने लोग पिलाने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। यस गुरुजी। तो समझेंगे या समझाएंगे? समझाएंगे गुरुजी। यस गुरुजी। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे यस गुरुजी करने में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन क्लोजिंग करने में काफी कुछ लगता है। भी करेंगे ना। अमेरिका में 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं, भारत में पापा नहीं मान रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। तो पापा भी मानेंगे और माता जी भी मानेंगी, चिंता नहीं करो, बस आप टिके रहो। लोगों की नाव को हमें कैसे बदलना है, उसके लिए भाई क्लियर करना पड़ता है लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या मिलेगा और यहाँ से क्या मिल सकता है। हमारे सारी चीजें अगर आप दिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर इंसान की जरूरत है बिजनेस करना? कितने लोग सहमत है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसे नहीं कमाना चाहता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फ्री होना नहीं चाहता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीना चाहता? कौन सा ऐसा चाहता? भाई साहब, हर इंसान चाहता है, पर हर इंसान समझा नहीं पाता है, उसको बता नहीं पाता है। बोलता भाई साहब जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाए वो तुम्हारे साथ में? क्या मिलेगा उसको भाई? ये कौन बताएगा? यही तो हमें बताना है। आदमी जुड़ेगा नहीं,
ऐसा जुड़ेगा फेविकॉल से, फेविक्विक से, जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा। बताओ तो वो जुड़े क्यों? उसको मिलेगा क्या? क्यों जुड़े? उसकी जिंदगी में क्या होगा? अरे भाई प्रोडक्ट ले लो, क्यों ले ले प्रोडक्ट? कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? आदमी का विजन क्लियर बैठ के करना पड़ता है, और आप इस बात पे ध्यान दीजिए, हर इंसान कर सकता है, करने के लिए तैयार हो सकता है। जिसके अंदर जो रोटी खाता है, दिमाग है, बुद्धि है, वो कर सकता है। केवल पागल आदमी इस बिजनेस जरूरत भी नहीं है। जिस आदमी के अंदर रोटी खाता है और उसके अंदर बुद्धि है, दिमाग है, हर इंसान कर सकता है, पर हम करवा नहीं पाते। तैयार है? यस सर। यस महागुरु जी। समझाने के लिए तैयार है? यस यस सर। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं बैठा है कि सर मैं तो ट्राई करने आया था, आप तो करवा रहे हो, मैं तो ट्राई करने आया था, ट्राई मारने आया था। यार ट्राई मारने से सफल नहीं होते, ट्राई मारने से सफल हो जाते। दुनिया में हर गली में मोहल्ले में घूम रहे होते। ट्राई करने से कोई सफल नहीं होता है। मिशन बना के, विजन बना के, एक प्लेटफॉर्म को, एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है कि अगर मुझे नौकरी करनी है एयरफोर्स के अंदर तो उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। हवाई जहाज उड़ाना पड़ेगा तो सीखना पड़ेगा, ट्रेन चलानी है तो सीखनी पड़ेगी। हम ट्राई करने नहीं आएंगे, चला के देखते, चल जाएगी तो नौकरी कर लेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता है। हमें मन बना के आना पड़ता है कि अब मुझे नौकरी करनी है, 60 साल यहाँ लगाने हैं, अपने परिवार में खुशियां देनी है। इस नौकरी से ही अपने जीवन को आगे बताइए। हमें नहीं आता फिर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताओ ईमानदारी से। बिल्कुल सर। करते हैं नहीं करते हैं? हमें जो चीजें नहीं आती हैं फिर भी करते हैं। अगर उस नौकरी की डिमांड है कि आपको नौकरी के साथ में कहीं जाना है तो आप नौकरी की डिमांड पूरी करते हैं और जाते हैं। आपको नौकरी में जो बोला जाता है वो आप करते हैं, हर डिमांड पूरी करते हैं। तो इस बिजनेस की डिमांड जो है उसको समझना और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति लेने के लिए तैयार है वो व्यक्ति सफल हो सकता है। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर बिल्कुल करके दिखाएंगे? यस सर। आज आपकी डिमांड है कि आप प्लान को देना सीखें। एक प्लान आपका बेहतरीन होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, अपलाइन से बैठिए, बोले सर मुझे प्लान दिखाओ। प्लान हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आपको प्लान देखना सीखना क्यों जरूरी है। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया और आप उसको प्लान बताना चाहते हैं और आपको प्लान देना ही नहीं आता है। आपने प्लान को फोन लगाया कि गुरुजी आ जाओ। अब गुरुजी रात में 12 बजे थोड़ी आ जाएंगे। अब गुरुजी सुबह 10 बजे आए, तब तक रिश्तेदार चला गया। जिस रिश्तेदार को आप प्लान दिखा सकते थे वो रिश्तेदार जुड़ सकता था, लेकिन आपको तो प्लान दिखाने नहीं आता। तो भैया प्लान दिखाना सीख लो। हो सकता है कोई रिश्तेदार रात को आए और रात में ही आप उसको प्लान दिखा दो और वो जुड़ जाए और आगे चल के आपका डायमंड बन जाए। तो प्लान दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। yes, प्लान दिखाना वही चाहेगा जिसको प्लान दिखाना आता है। जितने लोगों को अभी तक प्लान दिखाना नहीं आता है, किसी के ऊपर बोझ मत बनिए। प्लान ना दिखाने वाले लोगों के नीचे कभी टीम नहीं बनती, और बन भी गई तो रुकेगी नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप क्या ऐसे व्यक्ति के साथ में चलना चाहेंगे, उस इंजन के साथ में चलना चाहेंगे जो इंजन चलता ही नहीं है, जिस इंजन को चलना ही नहीं आता। नो सर। अरे भैया खुद इंजन बन जाओ, डिब्बों की लाइन लग जाएगी। कितने लोग खुद इंजन बनने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरुदेव। पक्का? पक्का। यस गुरुजी। पक्का सर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग क्लोजिंग पे फोकस करिए, बात करिए, कॉलिंग करिए, लग जाइए। और आज की क्लोजिंग में अपने चेक पहला वीक इस साल का जरूर चेक बनाइए। इस वीक जिसका भी चेक बनेगा पूरे साल बनेगा। फर्स्ट वीक फर्स्ट पे आउट शानदार 2022 के अंदर बनाने के लिए तैयार है। मुट्ठी बांध के दिखाइए सारे लोग। यस सर। यस सर। तो थैंक यू वेरी मच। जो समझाया है वो समझाना चालू कर दो। प्लान दिखा दो, आपका चेक बन जाएगा। गारंटी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। हाँ सर। गुरुजी कल 3 जगह से फोन आया था मेरे पास। 3 जगह से फोन आया था कि मेरा प्लान करना। मैं प्लान के लिए कई टाइम दे चुका था, तो शायद वो प्लान हो ही नहीं पाए सर। मेरी टीम नहीं हो पाएंगे। वो ऐसा होगा तो नहीं हो पाएंगे। अपलाइन के भरोसे बैठोगे तो सर अपलाइन आते ही आते आ पाएगा। भगवान नहीं है कि इधर मतलब आपने बोला उधर प्रकट हो गया। अपलाइन भी इंसान है और आपको अपने प्लान की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी है। हमने गुरुजी से सिर्फ शुरू में 10-11 प्लान दिखवाए थे, उसके बाद कभी गुरुजी को प्लान के लिए नहीं बुलाया। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरे का इंतजार क्यों करना? अरे वही प्लान दिखाना है, नए लोग दिखाना, खुद दिखाना सीख जाओ। और जुड़ने वाला होगा वो आपके प्लान से जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ने वाले को एमडी सर आके दिखाएं तो भी नहीं जुड़ेगा। प्लान अच्छा बुरा नहीं होता है, प्लान होना चाहिए। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। उसको समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा भाई साहब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अपने सीनियर से बात करा दो। तो आप बात करा दो। समझने वाला होगा समझ जाएगा, नहीं समझने वाला होगा नहीं समझेगा। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो जितने भी लोग अपने गेस्ट खराब कर रहे हैं कि अपलाइन आएंगे तो प्लान दिखाएंगे, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेंगी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। गुरुजी एक बात क्या और हुआ, कल मेरे साथ रात को हम 10:30 बजे कहीं प्लान दे रहे थे,
तो बाद में प्लान देने के बाद फॉलो करने के लिए गए किसी व्यक्ति का, संतरपाल जी साथ में थे, संतरपाल जी। उस व्यक्ति ने कहा सर पैसे तो मैं इनको 3 दिन पहले ही दे देता, लेकिन मेरा एटीएम लॉक हो गया है। तो मैंने कहा एटीएम की जरूरत नहीं सर, मोबाइल से गूगल पे और फोन पे अभी तुरंत करते हैं। तो कहने लगा नहीं सर मेरे मोबाइल में गड़बड़ हो गया, वो ब्लॉक कर दिया है पूरा बैंक, और मैं एटीएम जब दोबारा बनवाऊंगा तभी पैसे दूंगा। तो मैंने गुरुजी कहा कि एक और चीज कर सकते हैं कि अगर मैडम बीमार है आपकी तो आप 3-4 दिन बाद इलाज कराएंगे। तो इनकी मैडम ने सुन लिया ये बात, वो निकल के आई। तो बोला जब दवाई कर लेनी है आपको तो अभी क्यों नहीं ले लेते हैं, अभी ले लो। तो मैंने उनसे कहा सर एक और चीज, इनका एटीएम लॉक हो गया, मैडम आपका एटीएम है क्या या बैंक का किसी का? तो कहने सर मेरा तो नहीं, मैं कल 10 बजे पैसे दे सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि सर अगर मैडम तैयार है वर्क करने के लिए और आप एक स्कूल और एक अच्छा काम यहाँ पे है, बहुत अच्छा काम है, तो अगर आप यहाँ पे 100% मौका ले लें और यहाँ पे अभी लॉकडाउन लगने वाला है, टीचिंग की नौकरी जाने वाली है आपकी, सच्चाई है, और ये इनका भी वर्क बंद होने वाला है। तो गुरुजी फिर बोलने लग गए वो जिनका एटीएम बंद था कि कितने पैसे लगेंगे। मैंने 16,000 का प्लान बनाया था और फिर वो लगे सर कम का बनाओ। तो सेंसरपाल जी ने कहा ये सर 8,000 का चाहते हैं। तो मैंने कहा सर 8,000 का बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 10,000 का बनाया, फिर वो इनका एटीएम भी ठीक हो गया, तुरंत निकाल भी लाए सर। सर बहाना सर तब मैं तब उठा, सेंसरपाल जी कह रहे नहीं ये इनका विजन क्लियर नहीं, इनको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं छोड़ रहा, नहीं करना है। तो मैं जब लगातार उनके साथ बना रहा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा मुझे, लेकिन उनके पैसे आ गए, एटीएम खुल गया, सब कुछ पैसे तुरंत आ गए सर, मिल भी गए रात को 9,000 रुपए। एक बार मैं चाहूंगा सैलन सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे आती है ज्वाइनिंग, ऐसे निकलती है ज्वाइनिंग, देख लो भाई। सही है जी। समझा के आना है, समझ के नहीं आना है। आदमी तो घुमा के भेज देता है, बोले एटीएम ब्लॉक है फलाना, ये बहाने हैं लोगों के। जब आदमी को बताओगे उसको क्या मिलेगा, उसकी फायदा क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी, तो आदमी करेगा। एटीएम देखो रातों रात ऑन स्पॉट सही हो जाता है, जादू से सही हो जाता है। तो देख लो भाई, सीखने वाले लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि करना वाला रास्ता निकाल लेता है। नहीं तो फोन कर देते कि सर वो गए तो थे, ज्वाइनिंग दी नहीं उसने। कोई देता थोड़ी है, लेनी पड़ती है भाई साहब, कोई नहीं देता है, लेनी पड़ती है। लेने की काबिलियत पे काम करना विजन है, उसको नहीं देना, ये उसका विजन है। उसके विजन पे आपका विजन भारी हो गया तो लेके आ जाओगे। मैंने साथ में सेंसरपाल जी को भेजा साहब, मैंने कहा लेके जाओ, आप खुद जाओ साहब। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सैलन सर, बहुत बड़ा मैसेज दिया। सभी लोग अपने अपने मिशन में लगिए और इस नए साल के नए वीक में, पहले वीक में मेरी एक ही उम्मीद करता हूँ सारे सीनियर लीडर से कि अपनी टीम में सारे लोगों के चेक बनवाएं और 300 के 300 लोग इस बार हम गोवा पार करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में सेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट क्लोजिंग के साथ में मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू महागुरु जी। लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये अभी 300 प्लस जाएगी। चलिए, तो जैसा कि हमारा गोवा का टारगेट लॉन्च हो चुका है और हम सारे लोग लगातार बात कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अब एक सवाल आ जाता है कि करना तो है पर कैसे करें। साथियों एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो टारगेट अभी कॉर्डेलिया क्रूज हुआ था और हम लोग 15 तारीख को जा रहे थे, वो अब नहीं जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात पता नहीं है? गुरुजी नहीं पता था। क्यों गुरुजी? क्या हो गया सर? कॉर्डेलिया क्रूज पे 2000 लोग थे, उसमें से करीब 66 लोग वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कॉर्डेलिया क्रूज को अभी स्टॉप कर दिया गया है और मार्च में जब भी जाएगा तो दोबारा से हम लोगों को जाने का मौका मिलेगा। फिलहाल अभी पोस्टपोन हो गया है। सुबह सुबह